दोस्तों, चाइना ये सोचे बैठा था कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके वो वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएगा और उसकी इकोनॉमी बची रहेगी। अब उसकी सोच गलत साबित हुई क्योंकि दुनिया भर के देशों ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस समय यूएनएससी की अध्यक्षता चाइना के पास ही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी चाइना की भाषा बोल रहा है। ऐसे में चाइना मनमानी पर उतर आया है, लेकिन चाइना की मनमानी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। मोदी सरकार ने न केवल दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों की मदद पहुंचाकर भारत के सपोर्ट में खड़ा कर दिया, बल्कि चाइना को इस महामारी का जिम्मेदार बताते हुए साफ कह दिया कि यह महामारी जब कुछ हद तक नियंत्रण में होगी तब यूएन में चीन को हर हाल में इस वायरस का जवाब देना ही होगा। जो सवाल कोरोना और वुहान से जुड़े हैं, जिनसे शी जिनपिंग की सरकार बचती फिर रही है, उसे इन सवालों का जवाब देना ही होगा। इधर भारत के खिलाफ चाइना की साजिशों की परत खुलता देख दुनिया के अनेक देशों ने चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत के बाद अमेरिका ने भी चाइना के साथ अपने व्यापारिक संबंध सीमित करने का निर्णय लिया है। वहीं जापान ने भी भारत और अमेरिका का साथ आते हुए देख करके सभी जापान की कंपनियों को चाइना से अपना सारा कामकाज समेटने को कह दिया है। चाइना के लिए यह सबसे बड़ा आर्थिक झटका है। अब एक और देश भारत के इस मिशन में शामिल होने जा रहा है और वो है दक्षिण कोरिया। जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने भी चाइना के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग ने चाइना से अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया है। चाइना में सैमसंग का बड़ा कारोबार था, जिसे अब सैमसंग ने बंद कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि सैमसंग अब भारत में ही अपनी कंपनी का विस्तार करेगा। इसके अलावा जानकारी यह भी सामने आई है कि अमेरिका भी चाइना पर कार्रवाई कर सकता है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत वह पूरी तैयारी कर चुका है और चीन में अपनी कंपनियों को बंद करने का ऐलान कभी भी कर सकता है। CII के नेशनल ICTE कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा कहते हैं कि निश्चित रूप से भारत के लिए निवेश लाने का एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि दुनिया में चीन के खिलाफ हवा बह रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल जैसे जापानीज और अमेरिकन कंपनीज को भारत में लाने की ये सफलता इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि हाल ही में सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज का ऐलान किया है। मोदी सरकार भी वियतनाम की तरह ही बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। वियतनाम ने सही समय पर बेहद सही कदम उठाया था, जिसमें उसने चाइना के बाहर जा रही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को अपने यहाँ बुला लिया, जिसकी बदौलत वियतनाम अभी 90 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत सिर्फ 3.8 अरब डॉलर के लगभग एक्सपोर्ट कर पाता है। अब भारत यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला। इन कंपनियों के लिए सरकार ने पहले ही अपनी नीतियों और अपनी शर्तों को फ्लेक्सिबल कर दिया है, यानी चाइना को भारत एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका देने वाला है। जैसा चाइना ने दुनिया के साथ किया, ठीक वैसा ही भारत भी उसके साथ करने वाला है। चाइना अपने कुछ लोगों का इस्तेमाल करके भारत, अमेरिका, जापान जैसे देशों को इस महामारी के जरिए कमज़ोर करना चाहता था। लिहाजा उसने अपने लाखों लोगों की बलि देकर दुनिया को एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की ओर धकेल दिया और एक तरह से देखा जाए तो इस अमानवीय षड्यंत्र में चाइना सफल भी हो गया। इस छद्म युद्ध में उसकी जीत मान सकते हैं, लेकिन अब चाइना भी इस महामारी की आग में झुलस गया है। चाइना के अंदर वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चाइना में बहुत बड़ी आंतरिक कलह जन्म ले रही है। चाइना ने दुनिया से कई बार झूठ बोले हैं। चाइना में कोरोना संकट आने के बाद से 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोग गायब हैं, जबकि चाइना में सिर्फ 80,000 कोरोना से पीड़ितों की जानकारी दुनिया को दी गई है। वुहान शहर में ही कई शमशान घाट बने हैं, जहां रोज़ लोगों की भीड़ लग रही है और उन्हें उनके परिजनों की अस्थियां दी जाती हैं। वो सभी कोरोना से मरे थे। इसके अलावा वुहान के आसपास अनेक शहरों में असंख्य घरों में लाइट्स भी नहीं जलती, जो पहले कभी जला करती थी। इशारा साफ है, ये घर वीरानों में तब्दील हो गए हैं। दुनिया के बड़े देशों ने चाइना के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इन कार्रवाइयों ने चाइना के लाखों करोड़ डॉलर्स का नुकसान होने का पूरा खतरा है। जैसा कि आपको पता है कि जापान की सरकार चाइना से अपनी कंपनियों को बाहर कर रही है। अब पीएम मोदी और जापान के पीएम एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार दोनों की 10 मिनट लंबी चली बैठक के दौरान कोरोना को लेकर ही बातचीत हुई है। इस दौरान चाइना को घेरने और भविष्य के लिए उसे सबक सिखाने के लिए चर्चा हुई। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जापान चीन से अपनी कंपनियों को बाहर करके उन्हें भारत में स्थापित कर सकता है। जानकार और विशेषज्ञों की राय माने तो जापान की इस कार्रवाई के बाद कई देश चाइना के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है। जापान दुनिया की महान आर्थिक शक्ति है और इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में मौजूद हैं।
जापान यदि अपनी कंपनियों को चाइना से बाहर कर रहा है, तो उसकी देखा-देखी विश्व के अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं और इस स्थिति में उनके पास अगला ठोस विकल्प भारत हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो चीन को एक भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है और दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। चीन वही देश है जो हर क्षेत्र में भारत के मार्ग में रोड़े जरूर अटकाता है। अब तो बात चाहे न्यूक्लियर ग्रुप की हो या यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता की, फिर अन्य व्यापारिक डील की बात हो या इस प्रकार के अन्य किसी कूटनीतिज्ञ मुद्दों को, चाइना हर बार भारत के रास्ते में व्यवधान डाल रहा है। लेकिन इस बार भारत ने चीन को बड़ा सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अब भारत चाहे इस वक्त इस महामारी से जंग लड़ रहा हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी दी है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF ने, जिसके मुताबिक अमेरिका और चाइना के बीच व्यापारिक युद्ध के वक्त जो कंपनियां चाइना से अपने यूनिट्स बंद करने की घोषणा कर चुकी थीं, वो अब जल्द ही भारत में बड़ा निवेश करने की घोषणा कर सकती हैं। और ये कंपनियां 10-20 नहीं बल्कि 200 कंपनियां हैं। जापान ने तो बाकायदा इन कंपनियों को भारत जैसे देशों में जाकर उत्पादन करने के लिए 21.5 करोड़ डॉलर की मदद का प्रस्ताव भी रख दिया है। अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चाइना जिम्मेदार होने से ये कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हैं, यानी कि भविष्य में यह महामारी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाली है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान। इस बीच खबर सामने आई है कि चीन की राजधानी बीजिंग में बड़े पैमाने पर प्राइवेट बसेस में बैठकर चाइनीज आर्मी के सैनिक पहुंचे हैं और इन प्राइवेट बसेस में नंबर प्लेट्स भी नहीं है। बताया ये भी जा रहा है कि चीनी सरकार ने आर्मी को बीजिंग में तैनात किया है और उन्हें प्राइवेट करियर्स में इसलिए लाया गया है कि ये ना लगे कि आर्मी के बड़ी पैमाने पर बीजिंग में तैनात किया गया है, वरना फिर दुनिया को सेना की मूवमेंट का कारण बताना होगा। सेना की मूवमेंट बीजिंग में हो रही है और वो भी बिना नंबर प्लेट्स की प्राइवेट बसेस के द्वारा। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद रहते हैं, वहां सेना की तैनाती की गई है। अचानक ऐसा किस काम के लिए किया गया है, ये चीनी सरकार ने नहीं बताया है। माना यह जा रहा है कि सरकार के अंदर ही अब विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के ही कई लोग जिनपिंग का तख्ता पलट करना चाहते हैं और यह भी आशंका है कि वामपंथी पार्टी के कुछ लोग राष्ट्रपति निवास पर जबरन कब्जा करने के लिए हमला न कर दें। इन्हीं आशंकाओं से निपटने के लिए गुपचुप तरीके से बीजिंग में चीनी आर्मी की तैनाती हुई है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो चीन को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। दुनिया को तबाह करने निकला चीन अपने जानो माल का नुकसान का खामियाजा पूरा नहीं कर पाएगा, जिसे पूरे चीन को भुगतना होगा। कुछ एक देशों ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि मोदी के नेतृत्व में यदि चाइना पर इन देशों की एक साथ कार्यवाही होती है तो उसके बाद भारत यूएन में छठी महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप भी भारत सरकार के इस कदम से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस विषय पर आपकी भी यदि कोई राय है तो कमेंट दे करके हमारे साथ साझा जरूर करें। बेल के निशान को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारा हर न्यूज़ अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।